देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि व्यापार कितने प्रकार का होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। व्यापार दो प्रकार का होता है, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। उद्योग कितने प्रकार का होता है, तो देखिए उद्योग 4 प्रकार का होता है। सारे प्रकार मैं आपको अलग से बता चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा जाके, लेकिन ऐसे ध्यान रखिएगा उद्योग 4 प्रकार का होता है। व्यापार के विकास हेतु अपरिहार्य है। इसका मतलब क्या है कि व्यापार यानी जो बिजनेस हम करते हैं उसके लिए क्या चीज़ ऐसा है कि जो बिल्कुल ज़रूरी है, जिसको हम हटा नहीं सकते। तो वो ध्यान रखिएगा, हमारा परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना व्यापार लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। 2 राज्यों के बीच होने वाला व्यापार है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो 2 राज्यों के बीच में, जैसे कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में जो बिजनेस होता है, तो उसे हम लोग अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं, इंटर स्टेट बिजनेस कहते हैं। 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार यानी 2 कंट्रीज़ के बीच में जो बिजनेस होता है उसे हम लोग कहते हैं विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड। व्यापार का आशय क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवसाय का आशय क्या है, तो व्यवसाय का आशय होता है वस्तु का क्रय विक्रय करना। ये 2 चीज़ें आएंगी, क्रय और विक्रय, इसलिए करा जाता है कि हमें लाभ हो। प्राचीन समय में व्यापार का क्षेत्र कैसा था, तो ध्यान रखिएगा उस समय सीमित था यानी लिमिटेड था, लेकिन आजकल इंटरनेट आने के बाद तो पूरे विश्व ही, पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट बन गया है। मौसम की भांति व्यवसाय सदैव हमारे साथ रहता है, तो ये व्हीलर ने कहा है। तो ध्यान रखिएगा, यानी वेदर जैसे हमारा चलता रहता है उसी तरीके हमारा बिजनेस भी चलता रहता है। तो ये किसने कहा है, ये व्हीलर ने कहा है। उत्पत्ति के विभिन्न घटकों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ये संगठन कहलाता है, यानी कि उत्पत्ति के विभिन्न घटक यानी कि डिफरेंट प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें है मैन है, पावर है, मशीन है, जितनी भी चीज़ हम लोग कलेक्ट करते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को, तो अच्छे तरीके से उसको आपस में मिलाना है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको कलेक्ट करना। आर्थिक क्रिया के कौन कौन से रूप होते हैं, आर्थिक क्रिया के बारे में मैं बता चुका हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो भी हम अपने घर को चलाने के लिए किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोफेशन है, और कहने का मतलब है कि हमारा कोई मान लीजिए कि किसी प्रकार का छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कुछ भी है, जो भी हम छोटा मोटा काम करते हैं उससे हमारी आय होती है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। इसमें हमारा बिजनेस भी आता है, प्रोफेशन भी आता है, किसी प्रकार की सर्विस देते हैं वो भी, ये सब हमारा आता है। क्षेत्र के आधार पर देशी व्यापार कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, एक देशी व्यापार, विदेशी व्यापार। तो ध्यान रखिए, देशी यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है वो हमारा, अगर उसको रीजन के हिसाब से देखें, क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो 3 तरीके का होता है। स्थानीय यानी लोकल, राज्य यानी स्टेट, अंतर्राज्य यानी इंटर स्टेट। लोकल मतलब जैसे कानपुर की चीज़ें कानपुर में खरीदी जाएं, ठीक है। राज्य मतलब यानी राज्य के अंदर, यानी कानपुर वाले जैसे बनारस में कोई चीज़ खरीदने जाएं, बनारस वाले जैसे मान लीजिए कि आपका इलाहाबाद से कोई चीज़ खरीदें, तो यानी एक ही राज्य के विभिन्न शहरों के मध्य। और अंतर्राज्य का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, वो मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तर प्रदेश से कोई व्यापार गुजरात में किया जाए, गुजरात से कोई व्यापार मध्य प्रदेश में किया जाए, तो ये हमारा कहलाएगा अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट बिजनेस। आई होप ये 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ओके।